हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं भारत में उद्योग। उसमें अपना आज का टॉपिक होगा सीमेंट उद्योग। हमारा टॉपिक क्या होगा? सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग की हम बात करें तो ये एक ऐसी सामग्री है, सीमेंट एक ऐसी सामग्री है जो हमें सर्वाधिक उपयोग में, जैसे हम भवन निर्माण में लेते हैं, सड़क निर्माण में लेते हैं, या वायुयान के लिए जो प्लेटफॉर्म होता है उसके लिए लेते हैं, या दौड़ के लिए जो मार्ग बनाए जाते हैं वहाँ भी सीमेंट का उपयोग हम करते हैं सर्वाधिक मात्रा में। तो हम कहते हैं कि ये जो जलवायु है, जिस जलवायु में सीमेंट बनाई जाती है, तो ये एक ऐसी सामग्री है जिसका प्राचीन समय से ही यहाँ पे अगर हम कहें तो इसका उपयोग करते आ रहे हैं। जैसे सिंधु घाटी जो नदियाँ हैं, जो भी नदी घाटी सभ्यताएं हैं, वहाँ पर भी इसका उपयोग देखने को मिलता है। यहाँ उनके प्रमाण मिलते हैं सीमेंट के। तो हम कहते हैं कि प्राचीन समय से लेकर के और आधुनिक समय तक, यानी अभी वर्तमान तक भी इसका उपयोग होता रहा है। एक ऐसी सामग्री है ये। आधुनिक समय में अगर इसका उपयोग की हम देखें तो अभी भी इसका उपयोग किया जा रहा है। पोर्टलैंड, इस सीमेंट का जो हम बात करें, पोर्टलैंड सीमेंट का जो आविष्कार, पोर्टलैंड सीमेंट आज प्रचलित है वर्तमान समय में भी। तो ये पोर्टलैंड सीमेंट है, इसका आविष्कार जो किया गया था वो आविष्कार सर्वप्रथम हम कहें तो जो इंग्लैंड है, यूरोप की कंट्रीज है, इंग्लैंड, उसके पोर्टलैंड जो स्थान है उसके ऊपर किया गया। वहाँ पे 1824 में एक विद्वान था, उस विद्वान का नाम था जोसेफ, उसने किया था। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो पोर्टलैंड सीमेंट है, पोर्टलैंड सीमेंट का सर्वप्रथम आविष्कार कहाँ पर किया गया था? इंग्लैंड के पोर्टलैंड नामक स्थान पर कब किया गया था? तो ये किया गया था 1824 में। और किसने किया? जोसेफ नामक विद्वान ने सीमेंट का आविष्कार किया। विश्व की बात हो रही है, विश्व में सर्वप्रथम। तो यहाँ पे हम कहें कि जो सीमेंट का जो उत्पादन है उसको अगर आधुनिक संयंत्र के रूप में देखें तो सर्वप्रथम जो आधुनिक संयंत्र के रूप में 1872 में इसका आविष्कार या संयंत्र लगाया गया। उत्पादन के लिए जो संयंत्र लगा, सर्वप्रथम सीमेंट उत्पादन संयंत्र सर्वप्रथम लगा था, वो लगा 1872 में। और वो लगा कहाँ पर? यूएसए में लगा। यूएसए जो है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसके अंदर 1872 में लगाया गया था। वर्तमान में सभी देश सीमेंट का उत्पादन कर रहे हैं। भारत में अगर हम बात करें तो भारत में भी जो सीमेंट के जो संयंत्र लगाए गए थे, जिसमें से सबसे पहले जो संयंत्र लगा था वो एसपल रहा था। भारत में प्रथम जो एसपल सीमेंट का संयंत्र है वो 1904 में लगाया गया था। एसपल सर्वप्रथम संयंत्र एसपल रहा। और ये लगाया कहाँ गया था? 1904 में तमिलनाडु का जो क्षेत्र है, चेन्नई, जिसको पहले मद्रास कहते थे। मद्रास में आपको एक नाम और भी नाम सुना होगा आपने, यहाँ पे आपने ये नाम सुना होगा, MRF। नाम सुना है आपने कभी MRF का? आपने कभी MRF की फुल फॉर्म जानना चाहा? MRF की फुल फॉर्म होती है मद्रास रबड़ फैक्ट्री। ये सबसे पहले MRF है, इसकी शुरुआत चेन्नई मद्रास से ही मानी जाती है। जो रबड़ फैक्ट्री है, जो टायर बनते हैं, जो गाड़ियों के टायर बनाए जाते हैं MRF के, वो कहाँ पे बनते हैं? मद्रास में। आज उसका नाम क्या हो गया है? चेन्नई। अब मद्रास नहीं बोलते उसको, अब चेन्नई बोला जाता है।
ठीक है। तो जो 1904 में जो तमिलनाडु का जो चेन्नई शहर है, जो वहाँ पर जो समुद्री सीपियाँ हैं वहाँ पर सीमेंट बनाई गई, जो कि असफल रही। कहाँ पर? समुद्री सीप या जो जहाज़ हैं उनके अंदर यहाँ पे सीमेंट बनाई गई थी। इसके बाद में सर्वप्रथम जो सीमेंट का सफल उत्पादन का कारखाना है वो बनाया गया था, वो प्रयास किया गया था। इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड जो है 1914 में, कौन सी? इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड, यहाँ पे सफल प्रयास, भारत के अंदर भारत में पहला सफल प्रयास इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड ये कंपनी 1914 में स्थापित की गई। कब की गई थी? 1914 में। और कहाँ की गई थी? गुजरात का क्षेत्र है, गुजरात के पोरबंदर में इसकी स्थापना की गई थी। समझ गए बात? यानी असफल रही वो तो तमिलनाडु का जो मद्रास क्षेत्र है उसके अंदर 1904 में जो स्थापित किया गया था कारखाना, वो तो असफल रहा। लेकिन इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड के द्वारा 1914 में गुजरात के पोरबंदर में एक स्थापना की गई थी, जो कि सफल रहा, भारत का सफल कारखाना माना जाता है। ठीक है। इसी समय यहाँ 1913-14 के आसपास राजस्थान का एक तो लाखेरी क्षेत्र है, और जो मध्य प्रदेश का यहाँ पे एक सतना और एक कटनी 2 क्षेत्र हैं, वहाँ पे सीमेंट उत्पादक संयंत्र लगाए गए। यहाँ पे अगर हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान में सबसे पहले सीमेंट का कारखाना स्थापित किया गया था लाखेरी में, 1913 की बात था वो। ठीक है, वो इसी समय है। तो लाखेरी के अंदर यहाँ पे सीमेंट का कारखाना स्थापित किया गया था। जबकि मध्य प्रदेश इसके अंदर 2 क्षेत्रों में सीमेंट की स्थापना की गई थी। एक तो सतना क्षेत्र है और एक कटनी है। इसके अंदर 2 क्षेत्र हैं। इन दोनों के अंदर यहाँ पे सीमेंट का इसी समय 1914 के आसपास के समय यहाँ पे इनमें संयंत्र स्थापित किए गए सीमेंट के। ठीक है। यहाँ इसके बाद में बात करें सीमेंट उद्योग के रूप में, तो 2 विश्व युद्धों में हम विभिन्न देशों को संरक्षण नीति के रूप में हम बात करें तो भारत में जो सीमेंट उद्योग है उसका विकास को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला। यानी लोग यहाँ पे विश्व युद्धों की उनका संरक्षण, यानी उनको यहाँ पे जो सुरक्षा प्रदान करने के लिए यहाँ पे भारत में क्या किया गया था, यानी सीमेंट के विकास को बढ़ाया गया था। इसके अलावा हम बात करें 1934 में एसोसिएट सीमेंट बनाई गई, या एसोसिएट कंपनी है वो लिमिटेड है उसके द्वारा, और 1937 में डालमिया सीमेंट ग्रुप है उसके द्वारा सीमेंट का उत्पादन सर्वाधिक प्रोत्साहित किया गया उनके उत्पादन को। यहाँ पे बात करें आगे तो स्वतंत्रता जब प्राप्त मिली, भारत को स्वतंत्रता के समय की बात करें तो यहाँ पर भारत में 10 बड़े सीमेंट उत्पादन कारखाने थे यहाँ पर, जिनके द्वारा 21.15 लाख टन सीमेंट का प्रतिवर्ष उत्पादन किया जाता था। वर्तमान समय में अगर आज देखें तो आज भारत में 10 से बढ़कर के कितने हो गए, 107 बड़े सीमेंट संयंत्र स्थापित हैं अभी, और छोटे संयंत्र भी हैं जिनके द्वारा आज हम अगर देखें भारत में तो 860 लाख टन प्रतिवर्ष सीमेंट का उत्पादन हो रहा है। वापस रिपीट कर रहा हूँ, स्वतंत्रता जब अपने भारत को मिली उस समय भारत के अंदर 10 कारखाने थे। यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि स्वतंत्रता के टाइम में, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में 10 बड़े कारखाने थे, 10 बड़े कारखाने, और इन कारखानों से यहाँ पे भारत में देखें तो 21.15 लाख टन सीमेंट का उत्पादन होता था। ठीक है, ये तो बात कब की थी, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय। ठीक है, 1950 के आसपास के क्षेत्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, और अब जो बात कर रहे हैं हम कि वर्तमान समय में बात करें, यहाँ पे वर्तमान में बात करें तो कारखाने, बड़े कारखाने हैं, 107 बड़े कारखाने हैं, और कुछ छोटे कारखाने बहुत हैं और छोटे कारखाने भी हैं। छोटे कारखाने, इनमें आज देखें तो यहाँ पे 860 लाख टन सीमेंट का उत्पादन हो रहा है, सीमेंट उत्पादन हो रहा है। अब देख लो,
आप ये देखो कि एक तो वो टाइम था जब कितना उत्पादन हो रहा था, 21.15 लाख टन ये प्रतिवर्ष, ये प्रतिवर्ष का है एक साल में, ठीक है। और अब जो हो रहा है वर्तमान में, इतने कारखाने बढ़ गए हैं और उससे 860 लाख टन प्रतिवर्ष सीमेंट का उत्पादन हो रहा है। अगर वर्तमान समय में और बात करें तो यहाँ पे भारत जो देश है वो आत्मनिर्भर हो गया है। कुछ मात्रा में वो अपने पड़ोसी देशों को भी निर्यात करता है। अगर आज देखें सीमेंट के रूप में भारत को, तो भारत सीमेंट में आत्मनिर्भर है। यहाँ पर सीमेंट इतनी उत्पादित की जाती है जिसके कारण सीमेंट को अपने पड़ोसी देशों को भी भेजा जाता है, यानी निर्यात कर दिया जाता है। भारत में जो पोर्टलैंड सीमेंट है, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट है, पोर्टलैंड वाइट फर्नेस स्लैग सीमेंट है, ठीक है। यहाँ पर जो क्षेत्र है आयल तेल वाले, तकनीकी विकास के रूप में हम बात करें तो सफ़ेद सीमेंट का भी यहाँ पे भारत के अंदर उत्पादन होता है। सीमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा बनती है, जिसके कारण यहाँ पे अब देखें तो उसका विकास किस रूप में हुआ, तकनीकी विकास है, आधुनिक संयंत्र भी यहाँ पे लगाए गए हैं, पर्याप्त यहाँ पे कच्चा माल भी है। यहाँ भारत में सीमेंट का स्थानीयकरण के रूप में हम देखें तो यहाँ पे तकनीकी विकास भी है, यानी सीमेंट बनाने की, और यहाँ पे आधुनिक संयंत्र जो होते हैं, मशीनीकरण होते हैं, वो भी हैं। यहाँ पे पर्याप्त कच्चे माल भी हैं, और यहाँ पे जो संयंत्रों की उत्पादन क्षमता है वो भी अच्छी है। और यहाँ पे जो 100% क्षमता के रूप में अगर हम देखें तो सस्ते और कुशल श्रमिक भी यहाँ पे हैं। यानी भारत जो विकासशील देश है उसके अंदर कार्य श्रम जो है, यानी कार्य कुशल जो व्यक्ति होते हैं, जैसे 15 से 64 ईयर के, वो व्यक्ति यहाँ पर कार्यशील श्रम बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण यहाँ पे सस्ते और कुशल श्रमिक इस सीमेंट उद्योग के लिए प्राप्त हो जाते हैं। तो अनेक सुविधाओं के कारण हम कह सकते हैं कि भारत में सीमेंट का भविष्य आज देखें तो उज्ज्वल है। अगर हम अभी देखें भारत में कि भारत का भविष्य कैसा रहेगा तो वो उज्ज्वल है, ठीक है। ये बात हो गई इसकी सामान्य जानकारी की। वापस रिपीट करें, सबसे पहले हमने कहा सबसे पहले आविष्कार सीमेंट का कहाँ हुआ था, इंग्लैंड के पोर्टलैंड स्थान पर हुआ, 1820 में जोसेफ ने किया। दूसरी बात हमने की कि यहाँ पे सर्वप्रथम जो विश्व के अंदर हम देखें तो सबसे पहले जो संयंत्र लगा था 1872 में, वो यूएसए में लगा। उसके बाद हमने कहा कि भारत में प्रथम असफल जो तमिलनाडु में लगा था 1904 में, फिर 1914 के अंदर कहाँ लगा था, यहाँ गुजरात के पोरबंदर में सफल, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद में हमने बात की कि राजस्थान में लाखेरी में लगा था उसी टाइम 1914 में, और एमपी के सतना और कटनी में लगा था, ठीक है। इसके बाद हम कहा कि जो भारत है, भारत देश के अंदर संपूर्ण प्राप्ति के समय 10 सीमेंट कारखाने थे, जहाँ पर जो उत्पादन होता था वो 21.15 लाख टन होता था, जबकि हम आज वर्तमान में देखें तो 107 बड़े कारखाने और छोटे कारखाने, जहाँ पे 860 लाख टन प्रतिवर्ष सीमेंट का उत्पादन हो रहा है। भारत आत्मनिर्भर बन गया है सीमेंट में, और वो अपने पड़ोसी देशों को क्या करता है, सीमेंट का निर्यात भी करता है, ठीक है। ये बात होने के बाद हम कहते हैं कि भारत में अनेक प्रकार की सीमेंट का उत्पादन भी किया जाता है, जैसे पोर्टलैंड पोजोलाना, पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग है, आयल वेल तथा सीमेंट जो सफ़ेद सीमेंट है उसका भी उत्पादन किया जा रहा है। यहाँ पे उत्पादन करने की और स्थानीयकरण की हम बहुत सारी बातें बता सकते हैं कि यहाँ पे क्यों स्थापित की गई। तो यहाँ पे कहते हैं तकनीकी विकास है, आधुनिक संयंत्रों का विकास है, पर्याप्त कच्चा माल मिल जाता है, यहाँ पे चूना पत्थर कोयला जैसा संयंत्रों की उत्पादन क्षमता भी यहाँ पे 100% है, उपयोग एवं सस्ता श्रमिक भी यहाँ पे खूब है। इसके कारण यहाँ पे भारत में भविष्य आज भी देखते हैं तो यहाँ पे चमकता हुआ भविष्य या उज्ज्वल भविष्य है भारत में सीमेंट का, ठीक है। अब बात करते हैं सीमेंट के उद्योग का स्थानीयकरण। हम टॉपिक ले रहे हैं इसमें सीमेंट उद्योग का स्थानीयकरण। सीमेंट उद्योग का स्थानीयकरण। सीमेंट उद्योग है उसका स्थानीयकरण का मतलब ये वो स्थापना क्यों होती है। सबसे पहली बात करते हैं सीमेंट उद्योग के जहाँ पे स्थापित करते हैं उसके लिए उसे 2 प्रकार की चीज़ें बहुत प्रमुख होती है। एक तो कच्चा माल कोयला और चूना पत्थर, उसको कच्चा माल चाहिए, ठीक है। समुचित मात्रा में उसको श्रमिक चाहिए, जितने उसको काम करने के लिए व्यक्ति चाहिए वो श्रमिक चाहिए। जल विद्युत उसको चाहिए, क्या चाहिए, जल विद्युत, सस्ती विद्युत होती है। यातायात के साधन उसको चाहिए, बाजार उसको चाहिए,
पूंजी उसको चाहिए। ये सभी कारक जो होते हैं ये इस सीमेंट उद्योग को प्रभावित करते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो वहाँ पे सीमेंट उद्योग को प्राप्त करने में दिक्कत आएगी। यहाँ पर कच्चे माल अन्य कारक में देखें तो अन्य कारकों में सबसे ज़्यादा उपलब्धता या इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता वो कच्चे माल के रूप में। सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो कच्चे माल का ही पड़ता है। कच्चे माल के रूप में क्यों पड़ता है? क्योंकि यहाँ पे हम बात करें कच्चे माल की तो अधिकतर सस्ता और भारी होता है कच्चा माल। कच्चा माल जो रॉ मटेरियल होता है वो सस्ता होता है और वो भारी होता है, ठीक है। लेकिन उसका परिवहन जो है वो ज़्यादा लगता है, खर्चा वो महंगा पड़ता है। आपको रॉ मटेरियल सस्ता मिल जाएगा और भारी होगा वो, लेकिन उसका जो परिवहन खर्चा होगा वो सबसे ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि जो संयंत्र हैं वो सबसे ज़्यादा निर्भर कहाँ रहते हैं? जहाँ कच्चा माल प्राप्त हो, यानी कच्चे माल के पास में ही संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। यानी सीमेंट उत्पादन में हम बात करें तो 60 से 65% हम बात करें तो यहाँ पे चूना पत्थर चाहिए। उसको क्या चाहिए? चूना पदार्थ जो भी है यहाँ पे 60 से 65% यहाँ पे इसको चाहिए चूना पदार्थ, पत्थर या पदार्थ मान लो एक ही बात, चूना पदार्थ चाहिए। और इसको 20 से 25%, इसको 20 से 25% जो चाहिए वो चाहिए सिलिका। क्या चाहिए? सिलिका चाहिए, सिलिका। और हम कहें कि 5 से 12% जो चाहिए इसको वो चाहिए एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इनकी आवश्यकता होती है इस सीमेंट उद्योग के लिए। यानी सबसे ज़्यादा चूना चाहिए, सिलिका चाहिए, एल्यूमिनियम चाहिए। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर प्रति टन, यहाँ पे अगर प्रति टन सीमेंट का उत्पादन करना है अपने को, यानी 1 टन का प्रति टन 1 टन उत्पादन करना है तो इस उत्पादन के लिए उसको क्या क्या चाहिए, कितना पदार्थ चाहिए? यानी ये भारी उद्योग है, इसको सामान ज़्यादा चाहिए और उससे जो तैयार माल होता है वो कम होता है। जैसे एक तो सूती वस्त्र होता है, जितने वजन का रॉ मटेरियल होगा उससे उतने ही वजन का जो प्रोडक्ट तैयार किया जाता है वो हो जाता है। जबकि ये भारी उद्योग है, इसमें जितनी मात्रा में रॉ मटेरियल है उसका आधा भी यहाँ पे तैयार माल नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा हम क्या कहते हैं कि 1 प्रति टन अगर उत्पादन करना है अपने को, सीमेंट का उत्पादन करना है, प्रति टन सीमेंट उत्पादन करना है तो यहाँ पे 1.6 लाख टन यहाँ पे क्या चाहिए इसको? यहाँ पे चूना पत्थर चाहिए। क्या चाहिए? चूना पत्थर, चूना पत्थर। और 0.38 लाख टन इसको यहाँ पे चाहिए जिप्सम। क्या चाहिए? जिप्सम। ये मिट्टी होती है जिप्सम, यहाँ पे इस मिट्टी इसकी ज़रूरत होती है इसको। और 3.8 लाख टन इसको चाहिए कोयला। क्या चाहिए? 3.8 लाख टन क्या चाहिए इसको? कोयला चाहिए। तब जाके आपको प्रति टन है 1 टन यहाँ पे क्या मिलेगी? सीमेंट मिलेगी। इतने माल को आप खर्च करोगे तो आपका तैयार माल प्रति टन यानी 1 टन ही आपको प्राप्त होगा। तो आप देख सकते हो कि इसको कितना रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है, यानी भारी उद्योग है। यहाँ पे हम देखते हैं कि भारत में जब ब्रिटिश शासन था उस समय इस सीमेंट को यहीं पे क्यों रहने दिया? तो उसके प्रमुख कारण थे, यहाँ पे नहीं रहने देते। जैसे इंग्लैंड में सूती वस्त्र को यहाँ पे स्थापित कर दिया था कि यहाँ का कच्चा माल इंग्लैंड ले जाया गया था, लेकिन यहाँ पे सीमेंट का उत्पादन यहीं पे क्यों होने दिया? क्योंकि ब्रिटिशों ने क्या कहा कि यहाँ पे इतने सामान को अगर हम वहाँ पे रॉ मटेरियल के लिए ले जाएंगे तो परिवहन खर्चा हमारा ज़्यादा आएगा। अगर यहाँ से तैयार माल ही ले जाएंगे तो परिवहन खर्चा कम आएगा। इसलिए उन्होंने यहाँ पे विकसित होने दिया चीनी उद्योग को और सीमेंट उद्योग को। ये दोनों उद्योग भारी उद्योग हैं, जिसके कारण ब्रिटिशों ने क्या कहा कि यहीं पे इसको स्थापित होने दिया जाए। जबकि जो सूती वस्त्र है उसको यहाँ इंग्लैंड में ले जाया गया था, जिसके कारण वो सूती वस्त्र उद्योग ध्वस्त हो गया था। तो यहाँ पर इसको रॉ मटेरियल ज़्यादा चाहिए, जिसके कारण जो तैयार प्रोडक्ट है वो कम मात्रा में प्राप्त होता है। तो इसका ये प्रमुख कारण माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम कहें तो कोयला और चूना पत्थर है, सस्ता एवं भारी होने के कारण सीमेंट उद्योग का सर्वाधिक प्रभाव इसी का पड़ता है। इस कारण भारत में अधिकतर जो सीमेंट संयंत्र है इन्हीं 2 कच्चे जो पदार्थ हैं कोयला और चूना पत्थर उनके पास में ही स्थापित होते हैं। 21 मार्च 2012 तक देश में 173
173 बड़े 2012 तक के आंकड़े हैं सीमेंट के संयंत्र स्थापित हैं, जिसकी स्थापना क्षमता अगर हम देखें जिसकी 173 की, तो 294 1 मिलियन टन प्रतिवर्ष है। कितनी है इसकी जो क्षमता? 294.1 मिलियन टन। आपको अभी हमने बात की थी वर्तमान समय में लाख टन में बात की थी, तो 1 मिलियन होता है, 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। कितने होता है? 10 लाख के। 1 मिलियन कितना होता है? 10 लाख के बराबर होता है। तो 2012 के आंकड़े हैं यहाँ पे 294.1 मिलियन यहाँ पे टन प्रतिवर्ष यहाँ पे सीमेंट का उत्पादन हो रहा है। जबकि भारत के अंदर 350 लघु सीमेंट संयंत्र हैं जिसकी क्षमता यहाँ पे 11.10 मिलियन टन प्रतिवर्ष है। यानी छोटे संयंत्र कितने हैं? 350। ठीक है, और 350 में जो क्षमता है सीमेंट बनाने की वो है यहाँ पे 11.10 मिलियन टन। और ये क्षमता होती है, ये प्रतिवर्ष होती है, एक साल में होती है ये। ठीक है, तो ये बात हो गई सीमेंट के स्थानीयकरण की। इसके बाद बात करते हैं हम सीमेंट उद्योग का वितरण, यानी इसका वितरण कहाँ कहाँ है भारत के अंदर। सीमेंट उद्योग का वितरण हम बात करें यानी इसके वितरण की, तो हम कह सकते हैं कि जो स्थानीयकरण यानी इसकी स्थापना वहाँ होगी जहाँ पर इसको चूना पत्थर और कोयला मिलेगा, उन क्षेत्रों के पास में होगी। तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान से लेकर के विंध्याचल एवं बिहार झारखंड तक चूना पत्थर का विस्तार पाया जाता है। हम क्या कहते हैं, भारत में अगर हम देखें तो यहाँ राजस्थान वाला क्षेत्र है, राजस्थान से लेकर के विंध्याचल पर्वत श्रेणी है यहाँ से लेकर के, और यहाँ बिहार और झारखंड वाला क्षेत्र है यहाँ तक, यहाँ चूना पत्थर का बेल्ट पाया जाता है भारत के अंदर। इसके जो पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी, यहाँ पे ये जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के अंदर चूना पत्थर के कारण यहाँ पर सबसे ज़्यादा सीमेंट के संयंत्र स्थापित किए गए हैं। क्योंकि यहाँ पे कोयले का संयंत्र, कोयले की पेटियाँ भी हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोयला है, यहाँ पे कोयले की पेटियाँ यहाँ पर ही हैं, और जिसके कारण भी, और चूना पत्थर के बेल्ट भी है, जिसके कारण यहाँ सीमेंट उत्पादन अधिक लगा है। यहाँ भारत में कुल उत्पादन देखें तो भारत में अगर बात करें कुल उत्पादन की, तो यहाँ पे 74% यानी कुल उत्पादन क्षमता का 86% यहाँ पे उत्पादन किया जाता है। जो क्षेत्र किया जाता है 74% कहाँ कहाँ किया जाता है, उनके राज्य हैं हम बात करें तो तमिलनाडु है। कहाँ कहाँ किया जाता है? तमिलनाडु, गुजरात में है, गुजरात, यहाँ पे महाराष्ट्र भी है, और गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश भी है। यहाँ पे गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान। ठीक है, इन क्षेत्रों के अंदर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कुल उत्पादन का 74% यहाँ उत्पादित किया जाता है, जो कि कुल उत्पादन का कितना है? 86%। इन राज्यों से 74% उत्पादन किया जाता है, जो कुल का कितना है? 86। ठीक है, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु, गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और राजस्थान, इन राज्यों से यहाँ पे सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। ये बात हो गई। अब हम एक एक राज्य को लेकर के उसकी डिटेल में बात करते हैं कि उसमें कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे सीमेंट के संयंत्र स्थापित हैं या सीमेंट का उत्पादन किया जा रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं तमिलनाडु की। किसकी बात करते हैं? तमिलनाडु की। हम तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ वर्तमान समय में अगर देखें तो यहाँ पे अनुकूल परिस्थितियों के कारण यहाँ पर भारत में प्रथम सीमेंट उत्पादन यहाँ राज्य है ये वाला, क्योंकि 1904 में असफल जो हुआ था वो यहाँ चेन्नई का जो मद्रास क्षेत्र है उसके अंदर भी किया गया था, जो तमिलनाडु के अंदर है एस्परा। लेकिन यहाँ पे प्रथम सीमेंट उत्पादक राज्य माना जाता है जहाँ पर्याप्त कच्चा माल उपलब्ध है। और यहाँ पे तमिलनाडु का जो पठारी क्षेत्र है उस पठारी क्षेत्र में हम देखें तो सीमेंट के उत्पादन क्षेत्र कई हैं, जिसके अंदर हम बात करें तो इसमें हम क्षेत्रों की चर्चा करें
तो यहाँ पर शंकरदुर्ग, इसका क्षेत्र है शंकरदुर्ग है, डालमियापुरम है, डालमियापुरम, इनको आप नोट कर लेना। यहाँ पे शंकरदुर्ग, डालमियापुरम, पुल्लीपुर, पुल्लीपुर है। और बात करें तो आयला क्षेत्र है, उसके अंदर भी यहाँ पे सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। मदुरई क्षेत्र है, मदुरई क्षेत्र के अंदर भी सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। और अलगुलम है, अलगुलम, इसके अंदर भी किया जाता है। और बात करें तो तुलकापट्टी, इसके अंदर भी उत्पादन कार्य किया जाता है। और एक क्षेत्र और है जिसका नाम है तलेयूथु। इन क्षेत्रों के अंदर यहाँ पे बात करें तो सीमेंट का उत्पादन अधिक किया जाता है। तमिलनाडु का कौन सा क्षेत्र है ये? मध्यवर्ती जो पठारी क्षेत्र है वहाँ के क्षेत्रों की बात कर रहे हैं। शंकरदुर्ग, डालमियापुरम, यहाँ पे बात करें पुल्लीपुर है, आयला है, मदुरई है, यहाँ पे अलगुलम है, तुलकापट्टी है और तलेयूथु है। हाँ, तो यहाँ पे ये प्रमुख केंद्र माने जाते हैं सीमेंट उत्पादन केंद्र। ठीक है, दूसरा क्षेत्र है इसका वो मध्य प्रदेश का है, उसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।